हजारों साल पहले महर्षियों ने बहुत सारी तपस्या, साधना, ज्ञान अर्जित किया, जिसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष साइंस को डेवलप किया, जिससे आप प्लेनेटरी पोजीशंस की मदद से लोगों की बर्थ टाइम को उससे रिलेट करके उनकी लाइफ को बहुत एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकते थे। ये चीज़ हजारों साल से हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में रही। समय के संग इसकी नॉलेज कम भी हुई, बट फिर जब वापस से इसका यू कैन से उदय हुआ आफ्टर 20th सेंचुरी, तो फिर से चीज़ें यूज में बहुत कॉमनली आने लग गई। बट उसके बाद आया सोशल मीडिया, जहां पर लंबी लंबी फेंकना, कुछ भी बोल देना, वायरल होने के लिए कोई भी वाइल्ड क्लेम कर देना, या कोई बहुत ही मानी हुई बात को बस यूं ही बैश कर देना, एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आसान तरीका है फेमस हो जाने का, और एक बहुत अच्छा तरीका है किसी को गुमराह कर पाने का। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है दैट व्हेन समवन इज फॉल्सली क्लेमिंग एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, आप उसको आप उसका सच जान पाओ, आप उसमें फंस से ना जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, नो इन्फॉर्मेशन इज फाइन बट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज वर्स। बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स क्लेम कर देते हैं कुछ भी, लाइक कोई आकर के क्लेम करने लग गया कि मांगलिक दोष खराब नहीं होता, वो तो बहुत अच्छी चीज होती है, इट सो कॉल्ड प्रोवाइड्स यू विद स्ट्रेंथ, बट दे कंप्लीटली मिस द पॉइंट कि वो इंसान खुद में अपनी ही चीज़ों को बहुत डैमेज करने वाला हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता वो कितनी जल्दी सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड्स क्रिएट करता है। इसको टोटली इग्नोर कर दिया। सिमिलरली ऐसे पचासों दोष होते हैं जो एक्चुअली लाइफ में बहुत डॉन्टिंग होते हैं और लोग उनसे सफ़र करते हैं। बट होता क्या है, ये वाइल्ड क्लेम्स करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को डराए बिना उनको खुश करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि हर कोई अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस को बहुत अच्छा समझे या सोचे उसमें कुछ बहुत कमाल का है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट सपोज टू वन जस्ट टेल पीपल कि क्या होने वाला है, टू इट इज ऑल्सो नॉट टू टेरिफाई पीपल, इट सिंपली इज अ गाइडेंस ऑफ द कार्मिक पाथ जो इंसान ने अपने लिए जाने अनजाने में क्रिएट किया था। और जब वो किसी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जहां से वो खुद से नहीं निकल पा रहा, एस्ट्रोलॉजी इज एन एक्सीलेंट मेथड टू हेल्प देम रीगेन देयर पाथ इन लाइफ। और ऑल्सो समटाइम्स सम प्रिडिक्शंस आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर गोइंग टू हैव सम टेरेबल टाइम। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एस्ट्रोलॉजी को कुछ रेंडम इंस्टाग्राम और यूट्यूबर्स यूज करने लगते हैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए, सिर्फ फेमस होने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, आप एज अ यूजुअल ह्यूमन बीइंग जिसने एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाना, आप कैसे पक्का करोगे कि जो बातें बोली जा रही हैं वो सही है कि नहीं, राइट? दैट मस्ट बी एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसका सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है, वी ऑल गो टू दीज cafes and have hangouts and spend a lot of money in entertainment, right? But I have seen people rarely spending money in books that can actually help them to know the truth, the deeper truths. People may not be interested, true, but the fact is, here, there, somewhere, everyone has either taken some help from astrology, asked someone to predict something for them, right? कहीं ना कहीं एक मन में वो होता है, लाइक क्या होगा, विल आई हैव a lot of money, will I be successful or not, और वो चलता रहता है। Everyone here or there, even the non-believers, even the so-called atheists, sometimes want to know what astrology has to say about them. So one thing is certain, astrology, you may believe in it or not. It may have been a big part of your life or not. One thing that is really important is the influence of it on our lives can't be really ignored. So what is very very important is कि जो झूठ बड़े आराम से वायरल होने के लिए फैला दिए जाते हैं, जिन पे कोई ध्यान तक नहीं देता, जिन लोगों ने शास्त्र की एक लाइन तक नहीं पढ़ी, वो बस यूं ही बोल देते हैं। बट आपके पास भी कोई तरीका नहीं होता सच जानने का। ऐसे में एक बहुत सिंपल तरीका है, बाय दिस। दिस इज बृहत पराशर होरा शास्त्रम। दिस इज द मोस्ट genuine authentic astrological book which was devised by Maharishi Parashar thousands of years ago. Some say 3000, some say even back. But the fact is, it has complete astrological understanding that was devised by our Maharishis. और इसका फायदा क्या है ना, many astrologers never ever quote any Sanskrit text. वो बिना ओरिजिनल टेक्स्ट को क्लेम किए कुछ भी बोलते रहते हैं। उनकी एक या तो प्रैक्टिस हो सकती है, या बस फॉल्स क्लेम्स हो सकते हैं, या कई बार बस सुनने में अच्छा लगने के लिए हो सकते हैं कि वो सुनने में अच्छे हैं।
और असल में वो आउटपुट आपको बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे होंगे जहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात तो बहुत होती है, बट अगर आपसे पूछा जाए एट द एंड आपने क्या सीखा, तो शायद आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ही सीखी होगी जो 1 मिनट में सिमट जाए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, दैट यू शुड बी एबल टू हैव सम ओरिजिनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन को जान सको। आई नो एक दिन में पढ़ लोगे या 1 महीने में भी नहीं पढ़ पाओगे इसे, बट हैविंग दिस विथ यू, sometimes just glancing over it will help you in knowing some truths that are very usually ignored by many astrologers जो सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। ओके, सो दैट इज वाई आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। इसको आपके पास होने में फ़ायदा क्या है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन ऑन द इंटरनेट समवन जस्ट मेक सम वाइल्ड क्लेम्स एंड यू हैव द ओरिजिनल सोर्स मटेरियल विच आई ऑफन हैव। ओरिजिनल सोर्स मटेरियल खोलो एंड यू कैन वेरी इजीली पॉइंट फिंगर्स एट देम कि भाई वट एवर यू आर सेइंग इज सिंपली नॉट ट्रू, और इट्स जस्ट फज्ड अप डेटा, और यू आर जस्ट सेइंग इट टू, you are just saying it for the sake of saying it. So it's very good to be able to have original piece of information. Some people who are really interested can actually learn astrology through this. Some who just want some basic understanding. जैसे इसको ऐसा समझ लो, जैसे एक डॉक्टर होता है तो उसके पास ज़रूर से ऐसी बहुत सारी बुक्स होंगी जो मेडिकल साइंस की बहुत सारी समझ रखती हैं। उसके घर में बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं हर बच्चा पढ़ के उसे डॉक्टर बन जाएगा, बट कभी पेज पलटते देखते उस घर के माहौल में उसको भी इतनी चीज़ें समझ में आ सकती हैं कि उसके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, राइट। एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के घर क्या होता है, बिजनेस की समझ यूं ही आ जाती है, बिकॉज दैट्स द एनवायरनमेंट। दैट इज़ वाई कीपिंग वेरी गुड बुक्स अराउंड you, even if you are not going to wholly go through them, you are just going to glance over them, sometimes is really good। क्योंकि ऐसे में ना कल को आप बस रील स्क्रॉल कर रहे हो और कोई वाइल्ड क्लेम कर देता है एंड योर माइंड क्लिक्स नो, ये गलत बोल रहा है या ये इनएक्यूरेट बात बोल रहा है, ये सिर्फ यूं ही बोल दे रहा है। एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एक्यूरेसी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी पे कई लोग डिपेंड करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कई लोग की ज़िंदगी सही में बदलती है, कई लोग को अच्छे एस्ट्रोलॉजर की वजह से बहुत फ़ायदा होता है। बट रिवर्स साइड पे बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स या अधूरे एस्ट्रोलॉजर्स वाइल्ड क्लेम करके लोगों को भटका जाते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से back yourself with some primary records, some original pieces of information, and then fight the battle of narratives, fight the battle of truth and false, right and wrong. That is the better method than just wildly claiming it, या फिर वायरलिटी पे डिपेंड करना कि जो चीज़ ज़्यादा वायरल है वही सही है। That is not good for the mind, because you will always be filled with wrong information that is always going to trick your mind, that is going to make you take wrong decisions. Or the worse, bad astrologers who are unable to predict anything right, they give astrology a bad name in the first place, which is very insulting to the science of Vedic astrology. So that is why I suggest keep primary records. It's not that costly and it is only going to help you sometime. कल को शादी होगी, घर में कुंडलियाँ मिलेंगी, या फिर किसी की हेल्थ ख़राब होगी, या किसी का एक्सीडेंट होगा, या किसी का बिजनेस फेल होगा, एंड यू विल गो एंड रन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, और वहाँ पे जब सही हेल्प नहीं मिलेगी या मिलती भी है बट यू हैव क्वेश्चंस कि जो उसने बोला है हाउ एक्यूरेट वाज ही, देन दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल, especially for the people who believe in it. For the people who don't, do as you like. Thanks a lot. I am your host, Shreyas Agnihotri, owner of Historicity.